अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अनीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलक अनीक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिज़ल्ट के बारे में बताऊंगा और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के ऊपर बात करूंगा और इसके अलावा नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल का एनालाइज करूंगा और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ जो अच्छी थी और बुरी थी उनके ऊपर बात करूंगा और नेक्स्ट जो नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज़ हो सकती हैं पॉसिबल उसके ऊपर बात करूंगा। 18वें लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग 19 मई 2024 से स्टार्ट होती है और 1 जून 2024 को क्लोज़ हो जाती है। इसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और 4 जून 2024 को रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। रिज़ल्ट्स के मुताबिक बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और बाकी पार्टीज़ इलेक्शन हार जाती हैं और बीजेपी के बाद जो बड़ी पार्टी सामने आती है वो आईएनसी की पार्टी होती है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके प्रोमिनेंट लीडर राहुल गांधी हैं। बीजेपी की पार्टी के कई सारे दावे जो इस साल हुए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने जो किए कि 400 सीट्स निकालेंगे, तो वो गलत साबित हुए। उस लिहाज से बीजेपी की पार्टी की जो फेम है वो कम हुई है। इस दफ़ा जो बीजेपी की पार्टी सीट निकाल सकी वो 240 थी और इसके बाद जो इसकी अलायंस थी दूसरा एनडीए वो 293 सीट निकाल सकी। इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट्स निकाल सकी और इसकी जो अलायंस थी वो इंडिया वो 234 सीट निकाल सकी। इस तरह जो बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी सामने आई उसने वो हुकूमत बनाने के काबिल हो गई। और अगर नरेंद्र मोदी के 2014 से 2019 और 2019 से 2024 की टेन्योर को देखा जाए तो इसके अंदर इसकी पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे फ्लाज नज़र आते हैं। नंबर 1 ये कि जो इंडिया है उसके अंदर पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। नंबर 2 ये कि इंडिया की डेमोक्रेसी डेंजर में आई है। नंबर 3 इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हुई है। नंबर 4 इंडिया के अंदर फार्मर्स के जो हकूक़ हैं उनको पूरा नहीं किया गया। नंबर 5 जो गवर्नमेंट ने वादे किए पब्लिक के साथ उनको पूरा नहीं किया। नंबर 6 ये कि इंडिया के टॉप 10 सिटीज़ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शामिल हो गए हैं। इसके बाद ये कि इंडिया जो करप्ट बंदा गॉन रेपिस्ट बीजेपी पार्टी को में शामिल हो जाता था वो सेंट कहलाया जाने लग गया। इसके बाद ये कि बाहर की इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। इसके अलावा ये कि अगर आप बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया में बात करेंगे तो आपको एंटी नेशनल कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं इंडिया के अंदर वो आपकी जान के दुश्मन बन सकते हैं, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। फिर इसके अलावा इंटॉलरेंस और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को फ़रोग़ मिला है। इस्लाम के एंटी जो है एक्टिविटीज़ उनको फ़रोग़ मिला है और राम मंदिर का क़याम भी मोदी की हुकूमत के दौरान आया और जिन हालात के अंदर आया वो आप जानते हैं। फिर इसके अलावा ये कि जो मीडिया है, मीडिया की आज़ादी मोदी की हुकूमत के दौरान सबसे निचले दर्जे में आ गई। कश्मीरी यूथ जो है वो मिलिट्री के अंदर शामिल होना शुरू हो गई और एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। इस तरह की और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के अंदर फ्लाज बनती हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी पार्टी की पॉलिसीज़ के अंदर फ्लाज हैं, जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी की जो फेम है वो 303 सीटों से 240 सीटों पे आ गई है और नरेंद्र मोदी अपनी फेम खो चुका है। और देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन में दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बना है इसकी आगे की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। अगर एनालिसिस किया जाए बीजेपी पार्टी को
आने वाले सालों के अंदर जिन मसाइल का सामना करना होगा उनमें 3 बड़े मसाइल इकोनॉमिक्स चैलेंज, स्ट्रेटजिक चैलेंज एंड इंटरनल चैलेंज हैं। इकोनॉमिक चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को फ़रोग दे रही है और 45% इंडिया की जो पब्लिक है वो अनएम्प्लॉयड है और इसके अलावा पॉवर्टी को भी इंक्रीज़ मिला है। ये चैलेंजेस इंडिया की गवर्नमेंट को फेस करने होंगे और इनका मसाइल का हल करना होगा। इसके बाद जो बीजेपी पार्टी को जो बड़ा मसला सामना करना होगा वो स्ट्रेटजिक चैलेंजेस हैं। स्ट्रेटजिक चैलेंजेस से ये मुराद कि एशिया के एक बड़ा एशिया की एक बड़ा मुल्क जो वो चाइना है, चाइना के साथ इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं सिंस 1962 के जंग के बाद से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं और चाइना एक बड़ा मुल्क है, इंडिया की निस्बत इंडिया एक पॉपुलस कंट्रीज़ है और देखा जाए तो चाइना काफ़ी दफ़ा इंडिया के ऊपर हावी हो चुका है और बीजेपी पार्टी को आने वाले सालों के अंदर चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने में कोशिश करनी पड़ेगी। फिर तीसरा बड़ा जो चैलेंज बीजेपी पार्टी को सामना करना पड़ेगा वो है इंटरनल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, लाइक एक ये कि फार्मर्स के साथ जो बदसलूकी हुई है इंडिया के अंदर, उनके हकूक़ पूरे नहीं किए गए, वो एहतजाजन सड़कों पर आ जाएंगे और बीजेपी पार्टी के ख़िलाफ़ नाराबाजी करेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी पार्टी को कि वो अपने किसानों को कैसे मनाती है और उनके हकूक़ पूरे करती है या नहीं करती और जो किसान तबका है वो कैसे चुप होता है। फिर इसके बाद जो अपोजिशन है, देखा जाए तो 2022-23 के अंदर 25 से 26 पार्टीज़ जो हैं वो INC के साथ अटैच हुई हैं इंडिया की कोalition के ज़रिए से और ये 26 पार्टीज़ जो हैं वो बीजेपी के पार्टी के ख़िलाफ़ इकट्ठी हुई हैं और इस तरह देखा जाए तो आगे आने वाले सालों के अंदर INC मोर स्ट्रॉन्ग हो सकती है और बीजेपी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बीजेपी पार्टी अपनी फेम खोती जा रही है, बजाय ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी फेम विद टाइम बहुत ज़्यादा हद तक पीछे छोड़ चुके हैं।